व्यवहार में भी अंधश्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से अनेक रोगी बिगड़ जाते हैं, फिर भी ठीक करेगा ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से कहो कि पहले चमत्कार बताओ तब दवा लेंगे, तो वह बता सकेगा नहीं। डॉक्टर में विश्वास न रखो तो डॉक्टर दवा नहीं देता, और दवा पेट में गए बिना रोग जाता नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार श्रद्धा रखनी पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा में भी रखनी पड़ती है। बहुत पढ़े लिखे मनुष्यों में एक मोटा दोष आ जाता है। जो बहुत विद्वान होता है वह चमत्कार के बिना नमस्कार करता नहीं। वह कहता है कि पहले तुम्हारे बाल कृष्ण कोई चमत्कार करें, फिर उनकी पूजा करूँगा। चमत्कार बताओ, उसके पश्चात तुम्हारे ठाकुर जी को नमस्कार करूँगा। पहले चमत्कार पीछे नमस्कार, यह व्यवहार का कायदा है। भगवान ऐसा करते नहीं। ईश्वर को पहले नमस्कार फिर पीछे चमत्कार है। अत्यंत श्रद्धा से सेवा स्मरण करो, उसके पीछे में वे चमत्कार दिखाते हैं। ईश्वर का सेवा स्मरण करो, फिर देखो कैसा परिवर्तन आता है, कैसा चमत्कार होता है। तनिक विचारो, यह जगत क्या चमत्कार नहीं? फूल में सुगंध किस प्रकार रमी है, एक सूक्ष्म बीज में से इतना विशाल वट वृक्ष किस प्रकार हो जाता है। नारियल के अंदर भगवान पानी किस प्रकार भरते होंगे। यह सब चमत्कार नहीं है तो क्या है? चमत्कार के बाद नमस्कार, यह तो अभिमान है। चमत्कार के बिना नमस्कार ही मानवता है, यही विनय है। अति विद्वानों में अंधश्रद्धा नहीं होती। उनका ऐसा विचार होता है कि महाराज कुछ चमत्कार बतावें तो उसके बाद मैं मानूं। सच्चा संत चमत्कार करता ही नहीं। सच्चा संत चमत्कार करता ही नहीं। चमत्कार तो जादूगर करता है। जिसे बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, जिसे प्रतिष्ठा का मोह है, वह चमत्कार करता है। मुझे जो लोग सम्मान दें, ऐसी इच्छा संत की होती नहीं। संत को धन और मान का मोह नहीं होता, वह चमत्कार दिखलाता नहीं। कोई संत बुद्धिपूर्वक चमत्कार करता है तो उसकी बहुत दिन की तपश्चर्या के पुण्य का नाश होता है। कोई संत बुद्धिपूर्वक चमत्कार करता है तो उसकी बहुत दिन की तपश्चर्या के पुण्य का नाश होता है। सिद्धि मिलती है, इससे प्रसिद्धि बढ़ती है। प्रसिद्धि बढ़ती है, इससे ज्ञानी साधन छोड़ देता है। प्रसिद्धि बढ़ती है, इससे ज्ञानी साधन छोड़ देता है। साधन छूट जाता है, इस कारण से वह प्रभु से विमुख हो जाता है। ज्ञानी महात्माओं को माया सिद्धि फंसाती है। पीछे माया जोर से धक्का मारती है। जितना ऊंचा चढ़ा हुआ वह होता है, उतना ही नीचे गिर पड़ता है। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग नहीं करते। पढ़े लिखे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई चमत्कार बतावे तो फिर हम माने। एक गांव में अनुभव हुआ। एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, महाराज आप कथा में कहते हो कि ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पानी भी मत पियो। आपकी कथा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि घर में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, परंतु आप यह सिद्ध कर दो कि भगवान को जो भोग अर्पण करते हैं वो भगवान आरोगते हैं। आप कहते हैं, इससे ही हम मानने को तैयार नहीं हैं। यह तो विज्ञान का युग है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जब भगवान खाते पीते नहीं तो पीछे भगवान को भोग करने की क्या आवश्यकता है। ठाकुर जी को भोग करने के बाद वह भोग तनिक भी तो घटता नहीं। ठीक है, इस युग में भगवान प्रत्यक्ष आरोगने लगे तो लोग ठाकुर जी को थाली धरें ही भी नहीं। वे जानते हैं कि जितना धरेंगे उतना प्रसाद वापस मिलेगा। आजकल के लोग जितनी शंका करते हैं, उसमें एक भी शंका ऐसी नहीं कि जिसका समाधान व्यास महर्षि ने तथा वाल्मीकि जी ने लिखा न हो। भगवान आरोगते हैं, यह बात सत्य है, और वजन घटता नहीं, यह भी सत्य है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ऋषियों ने जिन ग्रंथों की रचना की है वह अत्यंत विचारपूर्वक की है। ये ग्रंथ क्या किसी को धोखा देने के लिए लिखे गए हैं? बंगलों में रहने वाला और विलासी जीवन बिताने वाला झूठ बोल सकता है
हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। वे दाल भात भी नहीं खाते थे, फल और जल से ही उनको संतोष था। वे लंगोटी पहनते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वह सब ही उचित है। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में एक पंखा बंद करो, तेज चला दो पंखा। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में ना आवे तो शास्त्र पूरा कराना पंखवा फुल। हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। वे दाल भात भी नहीं खाते थे, फल और जल से ही उनको संतोष था। वे लंगोटी पहनते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वह सब ही उचित है। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में न आवे तो शास्त्र खोटा है, ऐसा बोलने का साहस न करो। ऐसा मानो कि बुद्धि खोटी है। मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है और इस कारण शास्त्र में लिखे हुए को मैं समझ नहीं सकता। शास्त्र सच्चा है। शास्त्र हित का शासन जो करता है वह शास्त्र है। क्या करना क्या न करना इसका निर्णय शास्त्र से पूछ कर करो। किसी को धोखा देने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे गए। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए ऋषियों ने बहुत दुख सहन करके हमारे लिए इन ग्रंथों की रचना की है। अपने सिर पर ऋषियों का बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया, इसी से तो श्रावणी के दिन ऋषियों का पूजन होता है। ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है, इसी से तो श्रावणी के दिन ऋषियों का पूजन होता है। ऋषियों का तर्पण रोज करना पड़ता है। परमात्मा को तुम जो कुछ अर्पण करते हो उसे भगवान आरोकते हैं। यह बात सत्य है। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष आरोकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग कर भी खाते हैं। प्रेम होने पर तो कन्हैया कहता है कि तू मेरे लिए माखन ले आ। गोपियों के माखन में मिठास था या गोपियों के प्रेम में। जो परमात्मा जगत को खिलाता है वह गोपियों से मांग कर माखन खाता है। कन्हैया के माखन मांगने पर गोपियाँ कहती हैं कि तुम थोड़ा नाचो तो तुम्हें माखन दें। तब कन्हैया गोपियों के आगे नाचने लगता है। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचाऊँ। क्या छाछ माखन के लिए कन्हैया नाचता है? परमात्मा को नचाना है, गोपियों नचाता है गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण जगत को नचाते हैं, परंतु वे ही श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के आगे नाचने लगते हैं। अरे गोपियों का प्रेम तो ऐसा है कि कन्हैया अधिक माखन मांगने का भी कहाँ आग्रह रखता है। वो तो स्वयं ही गोपियों के घर से माखन लेकर आरोगने लग जाता है। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहाँ ओछा प्रेम है वहाँ भगवान सुगंध रूप से गंध द्वारा आरोगते हैं, रस रूप से आरोगते हैं। यह गुलाब का फूल है। गंध लेने के पहले तुम इसका वजन करो और गंध लेकर फिर इसका वजन करो, वजन घटेगा नहीं। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि फूल में की सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल का वजन घटता नहीं। फूल में से सुगंध खींच लेने पर भी फूल को धक्का लगता नहीं। अरे फूल का वजन नहीं घटता तो क्या यह माना जाए कि सुगंध ली ही नहीं गई? परमात्मा रस स्वरूप है। उपनिषद में वर्णन आया है, रसो वैसः रसोज्ञेयवायं लब्ध्वा आनंदो भवति सो अश्नुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सहोपस्थितः। परमात्मा रस स्वरूप है, रस का भोक्ता है। इसलिए जो सामग्री परमात्मा को तुम अर्पण करते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य फूल में से सुगंध खींच लेता है उसी प्रकार परमात्मा रस को खींच लेते हैं। परमात्मा रस स्वरूप से आरोगते हैं
तर्क कुतर्क न करो, वाद विवाद न करो। अपने ऋषियों के वचनों में विश्वास रखकर सेवा पूजा करो। अंधश्रद्धा बिना भक्ति सफल होती नहीं। अंधश्रद्धा बिना भक्ति सफल होती नहीं। ईश्वर कहते हैं कि यह सब मैंने बनाया है, मैंने तुझे दिया है, तू मुझे अर्पण करता है, इसमें क्या एहसान करता है? परंतु यदि मुझे अर्पण किए बिना खाता है तो हरामखोर है। ईश्वर को खाने की इच्छा नहीं, ईश्वर तो निष्काम है। भक्तों को राजी करने के लिए भगवान आरोपते हैं। जहाँ साधारण प्रेम है वहाँ परमात्मा रस रूप से आरोपते हैं, परंतु जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोपते हैं। भावना देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी के तंदुल द्वारिका नाथ प्रत्यक्ष आरोपते हैं। विदुर जी की भाजी परमात्मा ने प्रत्यक्ष आरोगी है। मीराबाई भोग धरती, उसे ठाकुर जी आरोपते। वैष्णव के हृदय में अतिशय प्रेम न उभरे तब तक परमात्मा को भूख लगती नहीं। वैष्णव के हृदय में अतिशय प्रेम न उभरे तब तक परमात्मा को भूख लगती नहीं। आज सबरी जी का प्रेम देखकर प्रभु को भूख लगी। सबरी माँ ने रघुनाथ जी को बेर अर्पण किए। सबरी चख चख कर बेर देती है, कदाचित खट्टा बेर न चला जाए। अत्यंत प्रेम से सबरी को भान नहीं रहा कि दूसरे फल वह राम जी को खिला रही है। 252 वैष्णव की वार्ता में संत पद्मनाभ दास जी की कथा आती है। पद्मनाभ दास जी भागवत की कथा करते और उससे स्वयं का निर्वाह करते। एक समय श्री वल्लभाचार्य जी के मुख से सुना कि भागवत की कथा के माध्यम से द्रव्योपार्जन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत आत्मकल्याण के लिए है, उदर निर्वाह के लिए नहीं। शास्त्रियों ने इसे उदर निर्वाह का साधन बना दिया है। उस दिन से पद्मनाभ दास ने भागवत की कथा से द्रव्य लेना छोड़ दिया। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, फिर भी वे अत्यंत प्रेम से भागवत कथा करते। एक बार उनकी पुत्री तुलसी ने कहा, पिताजी, घर में चने की दाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पद्मनाभ दास जी ने कहा, बेटी, जो हो सो ले आओ। मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। चने की दाल बनाकर उसमें मीठा डाला, भगवान के सम्मुख भोग धरा। पद्मनाभ जी प्रभु को मनाने लगे, नाथ, आज घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं है, परंतु यह मैंने आपका मोहन थाल, श्रीखंड, पूरी, साग इत्यादि भोग धराया है, ऐसा मानना। तब चने की दाल में से मोहन थाल और श्रीखंड की सुगंध आने लगी। प्रभु ने चने की दाल 56 भोग के भाव से आरोगी। भगवान यह नहीं देखते मुझे क्या देता है, प्रभु तो यह देखते हैं कि किस भाव से देता है। राम जी बेर को देखते नहीं, सबरी के शरीर को देखते नहीं, सबरी के हृदय के भाव को देखते हैं। सबरी का शरीर दुर्बल है, सबरी का शरीर सुंदर नहीं, कपड़े भी मैले हैं, परंतु हृदय बहुत निर्मल है, बहुत शुद्ध है। किसी का भी कपड़ा तुम मत देखो, कपड़े में माया होती है। कपड़ा बहुत देखने से आँख और मन बिगड़ते हैं। परमात्मा किसी के वस्त्र देखते नहीं। आरण्य कांड में 2 कथाएं हैं, सबरी की कथा और शूर्पणखा की कथा। शूर्पणखा सुंदर कपड़े और श्रृंगार धारण करके राम जी के पास आई थी, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। संसार रूपी अरण्य में शूर्पणखा मिलती है और सबरी भी मिलती है। शूर्पणखा काम है और सबरी प्रेम है। शूर्पणखा के साथ श्री रामचंद्र जी थोड़ा बोले थे, ऐसा रामायण में लिखा है। भले ही बोले थे, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली, जबकि सबरी प्रेम से फल देती है और राम जी उसे प्रत्यक्ष आरोपते हैं। राम जी ने सबरी के बेरों की अत्यंत प्रशंसा की। मिठास प्रेम में होता है। राम जी सबरी के फल आरोपते गए, सबरी कृतार्थ हो गई। महापुरुषों ने वर्णन किया है, इन बेरों की गुठलियाँ द्रोणाचल पर्वत के ऊपर वनस्पति बनी थी। लंका के युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। सबरी का चरित्र याद रखना भूलना नहीं। सबरी चरित्र का मनन करो,
कितने ही कथा में से उठते हैं तब सब कुछ बिहार कर ही घर जाते हैं। कथा में से एक आध सिद्धांत नित्य साथ लेकर जाओ। तुम बहुत सहन करके कथा में बैठते हो। तुमको कथा में से कुछ भी न मिले तो तुम्हारा परिश्रम सफल नहीं। एक गृहस्थ का नियम था, भागवत की कथा रोज सुनता। ब्राह्मण रोज कथा कहने आते। 12 वर्ष से इसी प्रकार चलता था। एक दिन सेठ को बाहर जाना था। उसने ब्राह्मण से पूछा, मुझको कल कथा नहीं सुनी जा सकेगी, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। गृहस्थ ने कहा, तुम वैराग्य और प्रेम की बातें करते हो, अभी से वह ऐसी बातें सुन लेगा तो पढ़ना लिखना छोड़ देगा तो क्या होगा? कथा सुनकर उसे कदाचित संसार से वैराग्य हो जावे तो? ब्राह्मण ने कहा, तुम 12 वर्ष से कथा सुनते हो, तुमको वैराग्य नहीं आया और एक दिन ही कथा सुनने से पुत्र को वैराग्य आ जाएगा? गृहस्थ ने कहा, लड़का कच्ची उम्र का है, उसकी बुद्धि कच्ची है, कथा सुनने से उसकी बुद्धि पलट जाएगी तो मेरे धंधे का क्या होगा? मेरी बात और है, मैं तो पक्की बुद्धि वाला हूँ, रोज़ कथा सुनने पर भी मैं मन की बात नहीं छोड़ता। ऐसा न करो, कथा सुनकर मन की गांठ छोड़ो। बहुत जानने की अपेक्षा जो जाना हुआ है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। ज्ञान क्रियात्मक न बने तब तक उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। शबरी की कथा दिव्य है, इसमें से तुम कुछ नियम ग्रहण करो। आज से निश्चय करो कि मैंने कथा में सुना है कि अंधश्रद्धा रखकर ही सेवा पूजा करनी चाहिए। अब मैं नित्य नियमित रूप से सेवा पूजा ध्यान जप करूँगा। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, अनुभव होगा। शबरी का कैसा प्रेम है? शबरी की निष्ठा है कि मुझको प्रेम से कुछ मांगना नहीं, मेरे राम आरोगे वही मुझे आंखों से निहारना है। रामायण में शबरी का चरित्र अतिशय दिव्य है। शबरी के घर में श्री रघुनाथ जी विराजे हुए हैं। शबरी ने स्तुति करते हुए कहा, तव दर्शनम राम गुरुणामपि मे नहि योषिर्मूढ़ा प्रमेयात्मन हीना जात समुद्भवा स्तोतुम न जाने देवेश किम करोम प्रसीद में। महाराज, मेरे गुरुदेव को भी आपके दर्शन नहीं हुए। मैं तो हीन जाति की एक साधारण स्त्री हूँ, मुझको कुछ आता नहीं। बहुत ज्ञान पढ़ने के बाद में तर्क वितर्क करे, इसकी अपेक्षा ज्ञानी रहना अच्छा है। कितने ही पढ़े लिखे लोग बातें तो बहुत करते हैं, प्रेम से सेवा स्मरण कुछ भी करते नहीं। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी हो तो ज्ञान सफल हो जाता है। ज्ञान जगत को उपदेश करने के लिए नहीं है। ज्ञान पैसा कमाने का साधन नहीं है। ज्ञान परमात्मा का अनुभव करने के लिए है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति हरे अंगघृष्टपदे मनश्चेन्नम लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। समस्त वेदों का ज्ञान हो और शास्त्र विद्या मुखस्थ हो तो क्या? सुंदर गद्य और पद्य की रचना करने में समर्थ हो तो इससे क्या? यदि परमात्मा के चरणों में चित्त न लगे तो फिर इन सब का क्या प्रयोजन है? इस ज्ञान का क्या अर्थ है? परमात्मा में प्रेम न हो तब तक सब व्यर्थ है। ज्ञान तो परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए है। शबरी अन्य कुछ नहीं जानती। वह कहती है मैं अपढ़ हूँ, परंतु शबरी सब कुछ जानती है क्योंकि परमात्मा में उसका अनन्य प्रेम है। आज बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में प्रभु नहीं पधारे, शबरी को ही कृतार्थ किया। शबरी ने कहा, नाथ आपने बहुत कृपा की। श्री रामचंद्र जी ने शबरी से कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं। मुझे प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं। चाहे जिस जाति का हो उसे भक्ति करने का अधिकार है। चाहे जिस जाति का हो उसे भक्ति करने का अधिकार है। पुंसत्व स्त्रीत्व विशेषो वा जाति नामाश्रमादाय न कारणम मद भजने भक्तिरेव ही कारणम।
यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं, गायत्री का अधिकार सबको नहीं, वेदाध्ययन करने का अधिकार सब किसी का नहीं, परंतु प्रभु भक्ति करने का अधिकार सबका है। यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं, गायत्री का अधिकार सबको नहीं, वेदाध्ययन करने का अधिकार सब किसी का नहीं, परंतु प्रभु की भक्ति करने का अधिकार सबका है। यज्ञ करने के लिए खूब धन चाहिए। यज्ञ करने वाले का कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। विधुर अथवा विधवा यज्ञ नहीं कर सकते। विधुर अथवा विधवा यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ के लिए देश काल की अन्य मर्यादाएं भी बतलाई गई हैं। वेद मंत्रों का भी अधिकार सबका नहीं है। मंत्र के उच्चारण में अथवा पाठ में भूल हो जाए तो अनिष्ट हो जाता है। पठित ब्राह्मण ही शुद्ध रीत से वेद का पाठ कर सकता है। अतिकामी के हाथ में वेद मंत्र जाए तो मंत्र के अर्थ का अनर्थ करके मंत्रों की दूषा कर देता है। कामी लोग स्वयं की वासना पूर्ण करने के लिए मंत्र के अर्थ का अनर्थ करते हैं। विलासी व्यक्ति स्वयं की वासना के लिए अथवा स्वयं के लाभ के लिए वेद मंत्र का गलत अर्थ करता है। वेदांत का अधिकार भी विलासी को नहीं, वेदांत का अधिकार विरक्त को है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे और प्रेम पैसे के साथ करे, स्त्री के साथ करे, संसार के साथ जड़ पदार्थों से करे, उसे ब्रह्म ज्ञान कभी पछता नहीं। भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम और सरल है। सब कोई उसके अधिकारी हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का हो, कैसा भी स्थान हो, कोई सा भी समय हो, भक्ति हो सकती है। भक्ति में देश काल की कोई मर्यादा नहीं। परमात्मा के साथ प्रेम करो। कदाचित ऐसी शंका होए कि आप रोज प्रभु के साथ प्रेम करो कहते हैं, परंतु प्रभु में प्रेम जागे ऐसा कोई उपाय तो बताओ। तुम घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हो? पति ऐसा समझता है कि पत्नी मुझको बहुत सुख देती है। पत्नी ऐसी कल्पना करती कि पति को लेकर मैं सुखी हूँ। घर के लोग बहुत सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है। कोई ऐसा विचार करे कि स्त्री मुझको बहुत दुख देती है तो स्त्री में प्रेम नहीं हो रहेगा। तुम आज से ऐसे दृढ़ भावना करो कि ठाकुर जी की कृपा से मैं सुखी हूँ, मुझको प्रभु ने सुख दिया है, मैं बहुत अयोग्य हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझको धन दिया है, मान दिया है। जीव मात्र के ऊपर भगवान अनेक उपकार करते हैं, परंतु जीव यह उपकार भूल जाता है। अपने मन से पूछो कि मुझको जो सुख संपत्ति मिली है, मान मिला है, उसके लिए क्या मैं लायक हूँ? मैंने आँख से मन से बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमात्मा ने यह सब मुझको दिया है। जरा विचार करो कि हमारे कर्मों से क्या बरसात होती है? परमात्मा हमारे कर्मों को भूलकर हम पर उपकार करके बरसात करते हैं। परमात्मा के उपकार मत भूलो। इतने ही तो ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी के उपकार का स्मरण नहीं करते। किसी समय गंभीर बीमारी आवे और मनुष्य के लगे कि इस बीमारी से अब मैं उठने का नहीं, तब वह घबराता है, परंतु ठाकुर जी कृपा करते हैं तो ठीक हो जाता है। उस समय वह ठाकुर जी को याद नहीं करता, डॉक्टर की पूजा करता है। डॉक्टर बहुत ठीक है, समस्त रात्रि बैठा रहा, घंटे में इंजेक्शन देता रहा। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति है। डॉक्टर के इंजेक्शन में जो बचाने की शक्ति हो तो इसके घर में कभी भी अच्युतम केशवम होए ही नहीं, किसी का मरण नहीं हो, परंतु ऐसा कहीं नहीं दिखता। बचाने वाले तो भगवान हैं। मुझको फिर प्रभु ने बचाया है कहकर परमात्मा का उपकार मानो, प्रभु के चरणों में वंदन करो। दुख को भी प्रभु की कृपा माननी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वैष्णव ईश्वर का अनुग्रह ही देखते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मेरे पाप तो बहुत हैं, परंतु पापों के बदले में प्रभु ने मुझे सज़ा कम ही दी है। मनुष्य के पापों के बदले में परमात्मा सज़ा दें तो मनुष्य को खाने को भी न मिले। परमात्मा बहुत दयालु है। महाभारत में लिखा है, धर्मराज जीवन में एक ही बार और वह भी सिर्फ 8 आना झूठ बोले थे। इसकी उनको सजा हुई। धर्मराज को नरक के दर्शन करने पड़े। हमें होश हुआ तब से आज तक कितना झूठ बोल गए।
हमें होश हुआ तब से आज तक कितना झूठ बोल गए, इसका कोई हिसाब रखा है क्या? लोग पुण्य का हिसाब रखते हैं, पाप का हिसाब नहीं रखते। किसी गरीब को 200 रुपये 500 रुपये दिए हो तो याद रखेंगे और अनेक बार बोलेंगे, वह भाई मांगने आया था तब मैंने 200 रुपये उसको दे दिए। मनुष्य मौज शौक करने में कितना खर्च करता है, इसका क्या कोई हिसाब कर रखता है? आज तक जीव का कितना लाड़ किया है। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो इनको ऐसा लगता है कि दिवाली ही मिलने आई है। एकादशी क्या दिवाली है? मनुष्य शरीर इंद्रियों को लाड़ करने में पैसे का बहुत दुरुपयोग करता है। मनुष्य किए हुए पुण्य को याद रखता है, परंतु किए हुए पापों को याद नहीं रखता। पाप के बदले में जीव को प्रभु सजा नहीं देते। पाप के बदले में जीव को प्रभु सजा नहीं देते, निष्ठुरता नहीं रखते। परमात्मा के उपकारों को याद करोगे तो प्रभु में प्रेम जागृत होगा। मनुष्य प्रेम तो करता है, परंतु जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। आजकल सुधरे हुए लोग तो कपड़ों के साथ और चप्पल के साथ बहुत प्रेम करने लगे हैं। लोग तो चप्पल पहनकर रसोई में भी जाते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या बाधा है, हम सुधारवादी हैं, सुधरे हैं कि बिगड़े हैं, यह तो भगवान को खबर है। चप्पल पहनकर रसोई में जाने से सुधरे नहीं कहलाओगे। चमड़े के साथ प्रेम करने से क्या सुधरे कहलाते हैं? कितने ही लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते करते भी कपड़ों को याद रखते हैं कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, वे भीड़ में कहीं खराब न हो जाए। बहुत पढ़े हुए और बहुत सुधरे लोग मंदिर में अधिकांशतः दर्शन करने नहीं जाते और जाते हैं तो वे कपड़ों की सुरक्षा रखते हुए ही भगवान का वंदन करते हैं। कोट बहुत सुंदर हो और दर्शन करते करते याद आ जाती है कि कोट बहुत अच्छा है और लोहा किया हुआ है। हे भगवान, तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मेरे कोट की हिफाजत रखना। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे बाप के बाप का बाप लगता हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुझे मेरी अपेक्षा अपना यह कोट बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य कपड़ों का ख्याल रखता है, हृदय का ख्याल नहीं रखता। विषयों का चिंतन करता है और हृदय का काला हो जाता है। कपड़ा बिगड़े यह भी मनुष्य को सहन होता नहीं, परंतु उसको पता नहीं कि हृदय कितना बिगड़ गया है, हृदय में कितने धब्बे लग गए हैं। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाह। प्रेम तो मनुष्य करता है, परंतु वह ईश्वर के साथ प्रेम करता नहीं। जगत के जड़ पदार्थों के साथ, जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है। जेब में 2-4 हज़ार रुपये हों तो मंदिर में दर्शन करते करते तुमको रुपया याद करता है या भगवान? कितने लोग तो ऐसे चतुर होते हैं कि जेब में ही हाथ फेरते हैं कि कोई जेब न काट ले जाए। प्रेम करना मनुष्य को आता है। मनुष्य स्त्री के साथ प्रेम करता है। पुरुष ऐसा समझता है कि स्त्री उसे सुख देती है। कोई स्त्री अथवा पुरुष सुख दे सकता नहीं। सुख की चाहना सभी को होती है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि स्वयं उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह दूसरों को नहीं देता। इसी समय तो स्त्री दुख का कारण बन जाती है। पति के साथ कपट करती है, पति का अपमान करती है। पत्नी पति का तिरस्कार करे तो भी उसे पत्नी प्रिय लगती है। पत्नी के साथ वह प्रेम करना चाहता है। मनुष्य का प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है, कई खंडों में बटा हुआ है। मनुष्य का प्रेम कपड़ों में है, स्त्री में है, पैसे में है, घर में है। अनेक स्थानों पर बिखरे हुए प्रेम को एकत्रित करके उसे प्रभु को अर्पण कर दो। जगत का तिरस्कार न करो, परंतु जगत बहुत प्रेम करने लायक भी नहीं है। यह याद रखो, तुम जिस जीव के साथ अधिक प्रेम करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। जिस जीव के ऊपर तुम प्रेम करते हो, पैसा खर्च करते हो, जिसके लिए शरीर
खींचते हो वह कोई भी बहाना मिलने पर तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। मनुष्य देह बहुत प्रेम करने लायक नहीं, जीव कब धोखा दे देगा यह कहा नहीं जा सकता। जगत का संबंध कच्चा है। जिस जीव के साथ तुम प्रेम करते हो एक दिन वह तुमको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगे। जगत का संबंध कच्चा है। जिस जीव के साथ तुम प्रेम करते हो एक दिन वह तुमको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगे। आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनका संयोग क्या कायम रहने वाला है? संयोग वियोग के लिए ही होता है। संसार का अर्थ ही यह है कि क्षण क्षण में बदलता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। संयोग वियोग के लिए ही है। जगत के प्रत्येक पदार्थ का संयोग वियोग के लिए ही है। संयोग में सुख होगा तो वियोग में 1000 गुना दुख भी है। इस जीव का ईश्वर के साथ ही संयोग सच्चा है। बाल्यावस्था में बालक माता से बहुत प्रेम करता है। माँ की गोद में 1-2 वर्ष का बालक हो और तुम 100 रुपये का नोट दिखाकर उससे कहो कि अपनी माँ को छोड़कर आ, तो यह 100 रुपये दूंगा। तो बालक क्या माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा। बालक माँ के साथ बहुत प्रेम करता है, परंतु थोड़ा बड़ा होकर वही माँ का प्रेम धीरे धीरे भूल जाता है, खेलने लगता है और खेल में इतना अधिक समय तन्मय हो जाता है कि माँ के बुलाने पर भी जल्दी नहीं आता। अति बाल्यावस्था में माँ के साथ प्रेम करता है, थोड़ा बड़ा होने पर खेल के साथ प्रेम करता है। थोड़ा अधिक बड़ा हुआ तो माँ बाप उसे पढ़ने बैठाते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, तब धीरे धीरे उसकी पढ़ने में प्रीत होती है। अब खेल का प्रेम भूल जाता है, पुस्तक के साथ प्रेम करने लगता है। उसको परीक्षा में पास होने की उत्कंठा होती है, परंतु प्रेम क्या कायम रहता है? बड़ा हुआ तो 2-4 डिग्री मिली, बाद में तो पुस्तकों का भी प्रेम कम हो जाता है। अब भाई पैसे के साथ प्रेम करता है, यौवन में प्रवेश किया, विवाह हुआ, फिर वह पत्नी के साथ प्रेम करता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि माता पिता को सामने जवाब देते हैं। स्त्री का पक्ष लेकर माँ को जो सम्मुख जवाब दे, माँ का अपमान करे, उसके पुण्य का नाश होता है। स्त्री का तिरस्कार न करो, परंतु स्त्री का बहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता पिता का अपमान न करो। परंतु स्त्री में मनुष्य का ऐसा मोह हो जाता है कि वह भान भूल जाता है। स्त्री के साथ भी प्रेम स्थिर नहीं रहता। 2-4 संतान हो जाने के बाद ही अरुचि होने लगती है। स्त्री में मोह कम हो जाता है। प्रभु की माया विचित्र है। जीव एक ही वस्तु के साथ प्रेम करे तो ईश्वर को सहन हो जाता है। संसार के साथ बहुत विवेक से प्रेम करे। जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम न करो। प्रेम करने लायक एक परमात्मा ही है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। सबरी ने परमात्मा के साथ प्रेम किया है, प्रभु का आकर्षण हुआ। वैष्णव प्रेम की डोरी से परमात्मा को बांधते हैं। अन्य किसी बस से जीव प्रभु को बांध सकता नहीं, केवल प्रेम से बांध सकता है। परमात्मा परम प्रेम के स्वरूप हैं। वैष्णव परमात्मा का प्रेम से बस में करते हैं। वैष्णव परमात्मा को प्रभु से प्रेम बस में करते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन प्रेम है।